जब कोई आपके अपने दरमियान का कोई नाम शायर कवि जब अपनी प्रस्तुति देता है तो उसका हक बाहर के शायर से ज्यादा बनता है कि आप उसे दादो तहसीन से नवाजें, उसको उसकी मोहब्बतों से नवाजें और उसे उसका हक अदा करें ताकि वो पूरे शहर की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में कर सके। बड़े खूबसूरत लबो लहजे का एक कवि शायर, मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत कलाम देना चाहता हूं कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कपिल चौबे जी वो आए तो बेहतर से बेहतर कलाम पेश करेंगे। जनाब कपिल चौबे माइक्रोफोन पर। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, आपकी माटी का आपका बेटा, आपका लाडला बेटा इस कार्यक्रम की शुरुआत मुझसे होने जा रही है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। सभी बड़े लोगों से अनुमति मांगते हुए, इजाजत लेते हुए, हिंदी का गीतकार हूं, हिंदी की रचना गीतकार के रूप में इस मंच पर मैं मौजूद हूं और आप पूरे सागर को लेकर चल रहा हूं। जी, मैं एक किताब से, एक 4 लाइनों से पहले आपको जोड़ूंगा, सीधे सीधे फिर मैं गीत पढ़ूंगा। उफान दरिया में ला रहे वो, उफान दरिया में ला रहे हो, उफान दरिया में ला रहे वो, करीब मेरे यूं आ रहे वो, उफान दरिया में ला रहे वो, करीब मेरे यूं आ रहे वो, मुझे पनाहों में अपनी लेके। अरे क्या बात है कपिल बाबा, मुझे पनाहों में मुझे पनाहों में अपनी लेके, मुझी से नजरें चुरा अरे क्या बात है कपिल बाबा, अरे क्या खूब मैं ला रहे वो, करीब मेरे यूं आ रहे वो। अब मैं सीधे सीधे अपनी उस विधा पर आता हूं जिसके लिए मैं सारे प्रदेश में एक छोटे से कलमकार के रूप में सागर को रिप्रेजेंट करता हूं, उसके नाम से जाना जाता हूं। गीत लिखता हूं, गीत सुनाता हूं, प्रेम और श्रृंगार के गीत लिखता हूं। सीधे सीधे आपको भूमिका जोड़ता हूं कि जीवन में यहां मौजूद किसी ऐसे शख्स से अगर मैं पूछूं कि क्या मोहब्बत की है तो एक भी जवाब खाली नहीं जाएगा। चुपके चुपके सबने मोहब्बत की है, खुल खुल कर भी सबने मोहब्बत की है। यहाँ सबकी हंसी बता रही है कि मोहब्बत सबने की है। मैं मोहब्बत का शायर हूं और मोहब्बत की बात करता हूं। मैं आपको बस एक मंजर बता रहा हूं कि मान लीजिए आप अपनी प्रेयसी प्रेमिका की छत के नीचे उसके दीदार के लिए खड़े हैं, अच्छा, एक झलक पाने के लिए खड़े हैं, तब कहीं जाकर ये गीत निकला और वो गीत आपके बीच में रखता हूं। और अगर कहीं मैं आपके मन की बात कह जाऊं दोस्तों, तो अपना प्यार देकर इस अपने लाडले बेटे को अपनी पूरी तालियों के साथ इस मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। मैं आपके लिए वो गीत रखने जा रहा हूं जो आपके साथ घटा है। अरे कपिल, अध्यक्ष महोदय पूछ रहे हैं मुशीर अंसारी साहब, क्या शादी हो गई इसकी? नहीं नहीं सर, अभी तो अभी कहा, अभी बस दीदार ही हो रहा है सर। नहीं ठीक है, जी जी जी, ऐसा है कि सुनिए, आप कह रहे छत के नीचे खड़े होकर जब प्रेयसी इंतजार करती है कि जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। नहीं ये क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं सर, बहुत ही बढ़िया संचालन करते हैं। अब मैं भूमिका आपको बता ही चुका हूं, सीधे सीधे आपको गीत जोड़ता हूं, सुनिएगा। कि दीदार तुम्हारा हो जाए, दीदार तुम्हारा हो जाए, एक बार दोबारा हो जाए। अरे वाह, दीदार तुम्हारा हो जाए, एक बार दोबारा हो जाए, तुम आ जाना बस खिड़की पे, मरते को सहारा हो जाए, दीदार तुम्हारा हो जाए, एक बार दोबारा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बाल सवारो छज्जे पर, तुम बाल सवारो छज्जे पर,
तुम बाल सवारो छज्जे पर, तन मन उजियारा हो जाए। वाह बदली छट जाए जीवन की मदमस्त नजारा हो जाए, दीदार तुम्हारा वाह, 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 वाह। अरे हो कपिल, जाए, क्या एक गीत- बार क्या खूबसूरत गीत है, दोबारा वाह, वाह, हो जाए। वाह साहब इस गीत के अगले बंद में आपको उस मनोभाव में ले जाना चाहता हूं जहां पर ऐसी हालत साहब जो लैला मजनू श्री फरात की हुई है, वहां ले जाता हूं। वहां सुनिएगा, उस पल को महसूस कीजिएगा, मोहब्बत के उस पल को, कि मैं मजनू जैसा फिरता हूं तेरी गलियों में चौबारों में। है वाह मैं मजनू जैसा फिरता हूं तेरी गलियों में चौबारों में, तुझे हुस्न दे दिया लैला का तेरे जैसा नहीं हजारों में। तुझे रूप दे दिया लैला का तेरे जैसा नहीं हजारों में। वाह। तेरा इश्क फकीरी मिल जाए, है तेरा इश्क फकीरी मिल जाए, मेरा यूं ही गुजारा हो वाह जाए। वाह 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 तुम आ जाना बस खिड़की पे, मरते को सहारा हो जाए, दीदार तुम्हारा हो जाए, एक बार दोबारा हो जाए। अब साहब इन दो प्रेमियों के अलावा पूरी कायनात भी है। नैन दो नहीं लड़ रहे हैं साहब, उनके बीच में कई और नैन लड़ रहे हैं, और वो ऐसे लड़ रहे हैं साहब कि वो ये कह रहे हैं कि होने नहीं देंगे। वो ये जमाना इसीलिए बना हुआ है, खुद जो करें तो वो सब सही है, कोई दूसरा करे तो उसे होने नहीं देते साहब। मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाती। लैला मजनू श्री फरात का नाम लेकर माला चढ़ाकर उनके नाम का काम करने वाले ये लोग, उन्हें जीते जी सुखी नहीं रहने दिया, मोहब्बत नहीं करने दी। मरने के बाद उन्हें आज उनका नाम लिया जाता है, जिंदा रहते उन्हें वो उनको जो मिलना था, जो हासिल होना था, वो नहीं हुआ। तब ये लिखता हूं ये बंद कि मोहब्बत के नाम पर जहां भी कत्लेआम हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जिंदा नहीं रहने दे रहे, तब ये लिखता हूं कि इस दुनिया ने कभी कहा किसी के प्रेम को वो सम्मान दिया। अरे इस दुनिया ने कभी कहा किसी के प्रेम को वो स्थान दिया। अरे वाह जब जिंदा थे तब चिंता ना की, मरने पर सम्मान दिया। जब जिंदा थे तब चिंता ना की, मरने पर सम्मान दिया। खुल कर जो तुम कुछ कह ना सको, निवेदन, अब निवेदन करना पड़ता है साहब, सबके सामने मत बोल देना। क्यों नहीं बोलना? कि खोल कर जो तुम कुछ कह ना सको, आंखों से इशारा हो जाए। तुम आ जाना बस खिड़की पे, मरते को सहारा हो जाए, दीदार तुम्हारा हो जाए, एक बार दोबारा हो जाए। इस गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। बहुत लोगों को अभी आपको सुनना है, एक से एक सितारे यहां पर मौजूद हैं, उनके पहले बस आखिरी बंद इस गीत का, बस आपका इसी तरह से प्यार मिले। तालियां आपकी बहुत कमजोर है, मुझे एक बार तालियां बताएं कि मुझे आप आगे क्या पढ़ना है। आखिरी बंद है इस गीत का, ये आखिरी मनोदशा है प्रेम की, ये हर एक व्यक्ति के साथ घटित घटना है। ये अंतिम चरण की वो लड़ाई है जो हर व्यक्ति हारने के बाद भी जीता हुआ रहता है। उस जीत पर यह बंद लिखता हूं कि इस प्रेम पास में पढ़ने से अच्छा मैं पागल हो जाता। इस प्रेम पास में पढ़ने से अच्छा मैं पागल हो जाता। तुमने ये नैन उठाए क्यों मैं यूं ही घायल हो जाता। तुमने ये नैन झुकाए क्यों मैं यूं ही घायल हो जाता। जब जब गुजरूं तेरी चौखट से, ओ जब जब गुजरूं तेरी चौखट से, मेरा सजदा यारा हो जाए। तुम आ जाना बस खिड़की पे, मरते को सहारा हो जाए, दीदार तुम्हारा हो जाए, एक बार दोबारा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।